जय सिया राम। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम शिवनाथ झा है। मेरे यूट्यूब चैनल सुलपानी में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आइए धार्मिक कहानी की इस कड़ी में आज हम सब चर्चा करते हैं प्रभु श्री राम और उनके सबसे प्रिय भक्त महाबली हनुमान जी के बीच हुए युद्ध के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी के बिना राम जी का कल्पना तक नहीं किया जा सकता है और राम जी के बिना हनुमान जी की कल्पना नहीं हो सकती है। उसी प्रकार जहाँ राम है वही हनुमान है, जहाँ हनुमान है वही राम है। यह सब तो हम जानते हैं, किंतु एक समय यह भी हुआ था कि प्रभु श्री राम और महाबली हनुमान जी के बीच युद्ध हुआ था। कब और कैसे हुआ था, आइए इस पर चर्चा करते हैं। एक समय की बात है, सुमेरु पर्वत पर संतों का एक सभा लगा हुआ था जिसमें सारे संत आए हुए थे और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, उनसे ज्ञान प्राप्ति के लिए सारे देश के लोग, छोटे बड़े सभी वहां जा रहे थे। उसी समय काशी नरेश सुकंत जाने लगे तो मार्ग में उन्हें नारद मुनि मिले। नारद मुनि कहा, हे महाराज, आप कहाँ जा रहे हो? सुकंद ने कहा, हे ऋषिवर, हे नारद मुनि जी, हम सुकंद, जैसा आप जानते हैं वहाँ सारे संत आए हुए हैं, उन्हीं से हम कुछ ज्ञान प्राप्ति के लिए जा रहे हैं। नारद जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, आप जरूर जाइए। आप सभी को प्रणाम कीजिएगा, किंतु वहाँ गुरु विश्वामित्र जी होंगे, उन्हें मत कीजिएगा। सुकंत जी ने पूछा, पर नारद मुनि जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों मैं गुरु विश्वामित्र जी से आशीर्वाद न लूं? उन्होंने कहा, हे राजन, आप राजा हैं और विश्वामित्र जी भी राजा थे। अब तो वो संत बने हैं, इसलिए उनका कोई औचित्य नहीं है कि उनसे आप आशीर्वाद प्राप्त करें। ठीक है, मैं चलता हूँ। यह कहकर नारद मुनि अंतर ध्यान हो गए और काशी नरेश सुमेरु पर्वत की ओर चल दिए। वहां जाकर उन्होंने सारे संतों को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, किंतु विश्वामित्र जी को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। फिर वो वापस आ गए। यह देखकर विश्वामित्र जी को काफी क्रोध आया। वो कहने लगे, यह तो घोर अन्याय है, सभी संतों के सामने मेरा अपमान हुआ है, मैं उसे किस प्रकार बर्दाश्त करूं? वो सीधे प्रभु श्री राम के पास जाते हैं और कहते हैं, कहाँ है प्रभु श्री राम? उस समय भैया लक्ष्मण बाहर पहरा दे रहे थे। वो कहे, गुरुदेव, भैया विश्राम कर रहे हैं, वो अभी शयन कर रहे हैं। गुरुदेव काफी कुपित हुए और कहा, हाँ ठीक है, ऐसा ही होता है, जब किसी देश का राजा सोता है तो प्रजा के साथ ऐसा ही होता है। लक्ष्मण जी कहे, पर गुरुदेव क्या हुआ है, आप हमें बताएं, भैया अभी सो रहे हैं। गुरुदेव ने कहा, मुझे अभी तुरंत राम से मिलना है। इतने में प्रभु श्री राम ने गुरुदेव का आवाज को सुना और उठकर बोले, गुरुदेव, ऐसा क्या हुआ? आप इतने कुपित क्यों हैं? आप क्रोध न करें, आए विश्राम करें। किंतु विश्वामित्र जी काफी क्रोध में थे। बोले, जहाँ राजा सोया रहता है वहाँ ऐसा ही होता है, प्रजा के साथ अन्याय ही होता है। वो बोले, पर गुरुदेव ऐसा क्या हुआ है, आप हमसे कहें। उन्होंने सारी घटना बताई कि सुमेरु पर्वत पर सारे ऋषि मुनि आए हुए थे, संतों की सभा लगी हुई थी, मैं भी था। तभी काशी नरेश वहाँ आते हैं और सभी को प्रणाम करने के बाद चले जाते हैं, किंतु उन्होंने मुझे कोई प्रणाम नहीं किया। सारे संतों के सामने मेरा अपमान हुआ है।
यह देखकर प्रभु श्री राम काफी क्रोधित होते हैं। कहते हैं, गुरुदेव, आपके चरणों में जो सर नहीं झुका उसे इस पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आपके चरणों की सौगंध लेता हूँ कि वह सर मैं काट डालूंगा। गुरुदेव काफी प्रफुल्लित हुए और चले गए। जब यह बात काशी नरेश को पता लगा तो काफी विलाप करने लगे। कहा, मुझे तो इतना ज्ञात ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। यह शब्द तो नारद मुनि जी ने करवाया है। और उन्हें वह काफी खोजने लगे, किंतु नारद मुनि ठहरे। वो कहाँ रुकने वाले थे, वो अंतर्ध्यान हो चुके थे। काफी विलाप करने के बाद नारद मुनि वहां आते हैं। कहते हैं, क्या हुआ सुगंध, आप इतना क्यों विचलित हो, क्यों विलाप कर रहे हो? वो कहा, मुनिवर, यह शब्द तो आपने ही करवाया है। आपके कहने से ही तो मैंने विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया था, जिसका नतीजा यह है कि अब तो प्रभु श्री राम मुझे मार डालेंगे। उन्होंने अपने गुरुदेव का सौगंध ले रखा है। अब तो मेरा प्राण जाना तय है। मुझे इस धरा पर कौन बचा सकता है? नारद ऋषि काफी चतुराई से कहते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मरना तो सभी के भाग्य में है, इसमें घबराने की क्या बात। किंतु वो कहा, मेरी गलती क्या है? आपके कहने से ही तो मैंने ऐसा किया है। अब उपाय भी आपको बतलाना होगा। तब नारद ऋषि बोले, ठीक है, माता अंजना अपने कक्ष में अभी ध्यान मग्न है। तुम जाओ और उनके चरण में गिर जाओ और उनसे यह वरदान लो कि हे माँ, मेरी प्राणों की रक्षा करें। सुमंत भागता हुआ माता अंजना के पास गया, उनके चरणों में गिर गया और रोने लगा। कहा, माँ, मुझे बचा लो, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। माता अंजना ने पूछा, ठीक है, आपके साथ क्या हुआ है, आप हमें कहें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सुरक्षा प्रदान की जाए। वो बोला, नहीं माता, मुझे यह वचन दे कि मेरे प्राण नहीं जाएंगे, मुझे तो मार दिया जाएगा। बोले, कौन? बोले, मेरे प्राण के पीछे विश्वामित्र जी पड़े हुए हैं। तब माता अंजना ने कहा, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हारा प्राण नहीं जाएगा, तुम्हारे प्राण की रक्षा मेरा पुत्र हनुमान जरूर करेगा। तुम ठीक है हमारे पास यही विश्राम करो और मैं देखती हूँ कि पुत्र कब आता है। संध्या समय होने के समय प्रत्येक दिन की भांति वहां पवन पुत्र हनुमान जी आए। कहा, माता को प्रणाम करते ही बोली कि पुत्र, तुम मुझे आज एक वरदान दो। बोला, माँ, आप मुझसे ऐसा क्यों मांग रही है? बोला, बेटा, यह वचन तो तुम्हें देना ही होगा कि मैं जिसको बोलूंगी उसका प्राण का रक्षा तुम जरूर करोगे। पवन पुत्र बोले, माता, आप कहें तो मैं क्या न कर दूं? आप बोले तो सही। किंतु माता अंजना ने कहा, जब तक तुम मुझे वचन नहीं दोगे तब तक मैं तुझे नहीं बताऊंगी। तुम मुझे पहले वचन दो कि तुम उनकी प्राणों की रक्षा जरूर करोगे। तब हनुमान जी ने कहा, ठीक है माँ, मैं अपने गुरुदेव प्रभु श्री राम के चरणों का सौगंध खाता हूँ कि आप जिनकी कहेंगे मैं उनकी प्राण की रक्षा अवश्य करूंगा। तब माता ने कहा, हे काशी नरेश, आप बाहर आए। बाहर आने पर हनुमान जी ने पूछा, काशी नरेश जी, आप किनके भय से भयभीत होकर यहाँ माता के पास छुपे हुए हैं? तब उन्होंने सारी बात बताई कि प्रभु श्री राम ने यह शपथ खा रखी है कि वो हमें मार डालेंगे। यह सुनकर हनुमान जी भी काफी दुविधा में पड़ गए, माता अंजनी भी काफी दुविधा में पड़ गई। माता अंजनी को तो यह ज्ञात था कि विश्वामित्र जी ने उनसे छल किया है, उनके पीछे प्राण के पीछे पड़ा हुआ है। वो बोली, आपने तो यह नहीं बताया कि प्रभु श्री राम हमारे प्राण के पीछे पड़े हैं, आपने तो विश्वामित्र जी का नाम लिया था। तो उन्होंने कहा, हाँ माता, किंतु यह विश्वामित्र जी के कारण ही तो हो रहा है, तभी तो प्रभु श्री राम मुझे मारने पर उतारू हैं और यह शपथ ले रखा है कि मुझे मार डालेंगे। अब तो हनुमान जी वचन दे चुके थे। बोले, ठीक है, ऐसी बात है, मैं तुम्हारे प्राण की रक्षा करूंगा। काफी उदास मन से वो वहां से काशी नरेश को साथ लेकर के
चल दिए। काशी नरेन के साथ वो एक पर्वत पे चले गए। वहाँ अपना राम भजन करने लगे और काशी नरेश को कहा, आप किसी भी हाल में प्रभु श्री राम के नाम का जप मत छोड़िएगा। हरदम हे काशी नरेश, आप श्री राम का नाम लेते रहें। अगर आप प्रभु श्री राम का नाम को छोड़ते हैं तो फिर मैं आपको नहीं बचा पाऊंगा। आप प्रभु श्री राम के नाम का जाप करते रहें। आपके बचने का मात्र एक यही तरीका है। आप उस पर दृढ़ विश्वास रखें कि प्रभु श्री राम आपके प्राणों की रक्षा जरूर करेंगे। काशी नरेश के पास कोई चारा तो था नहीं। वो रोए जा रहे थे और प्रभु श्री राम का नाम जपे जा रहे थे। इतने में प्रभु श्री राम काशी नरेश को खोजते हुए उनके महल गए और तब पता चला कि वो माता अंजना के पास गया हुआ था और माता अंजना ने हनुमान जी के साथ उन्हें कहीं भेजा है। प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण से कहते हैं कि हे भैया लक्ष्मण, आप पता करें कि हनुमान जी कहाँ हैं। काशी नरेश को साथ लेकर मेरा सौगंध पूरा करने का समय आ रहा है, आप विलंब न करें। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया हनुमान जी का पता भला मैं कैसे बताऊंगा। जहाँ आप हैं वहाँ हनुमान है, जहाँ हनुमान है वहाँ आप हैं। क्या हनुमान जी कभी आपसे जुदा हो सकते हैं या आप हनुमान जी से जुदा हो सकते हैं। प्रभु श्री राम मुस्कुरा दिए और बोले, ठीक है लक्ष्मण जी, मैं जानता हूँ कहाँ है। और दोनों सीधे पर्वत की ओर चल दिए। वहां जाने के उपरांत उन्होंने देखा प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी श्री राम के धुन में मग्न है और काशी नरेश को अपने पीछे छुपा रखा है। वो भी श्री राम का नाम लिए जा रहा है। काफी कहने के बाद कि हनुमान, आप मुझे काशी नरेश को वापस कर दे। हे हनुमान जी, आप मुझे काशी नरेश को दे दे। मैंने अपने गुरुदेव के चरणों का सौगंध खा रखा है, मैं इसे अवश्य मारूंगा। हनुमान जी बोले, प्रभु पर मैं भी माता के वचन में बंध गया हूँ। मैंने भी आपके चरणों की सौगंध खा रखी है कि मैं इसके प्राण को जरूर बचाऊंगा, इसलिए इसे नहीं दे सकता। काफी समझाने के बाद भी हनुमान जी तैयार नहीं हुए। तो हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, आप भी तो पिता के आज्ञा से वन चले गए थे और वन भोगने के उपरांत आप आए थे। क्या आप चाहते हैं कि मैं अपनी माता को दिए वचन से फिर जाऊं, आपके चरणों को सौगंध को झूठा कर दूं? यह कैसे संभव है प्रभु, यह तो मैंने आपसे ही सीख रखा है। प्रभु श्री राम ने कहा, तब हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, हमें तुमसे युद्ध करना ही पड़ेगा। वो बोले, प्रभु दूसरा विकल्प नहीं है तो आप हमसे युद्ध करें और हमें पराजित करें। हे प्रभु, हम कहते हैं कि आप काशी नरेश को जरूर ले जाएं। प्रभु श्री राम की काफी विनय करने के बाद भी जब हनुमान जी नहीं माने और प्रभु श्री राम भी काफी भावुक हो गए, तो मैं किस प्रकार अपने सबसे प्रिय भक्त हनुमान के ऊपर प्रहार करूं, वो काफी चिंतामग्न हो गए। तभी ऋषि विश्वामित्र जी काफी क्रोधित होते हैं, कहते हैं कि अगर आप लोग को यह विलाप करना है तो छोड़ दें, अपना वचन को तोड़ दें, रघुकुल की रीति को तोड़ दें। हे राम, हम समझ लेंगे कि आपका वादा झूठा था, आप उसे नहीं मार सकेंगे और नहीं मारेंगे। प्रभु श्री राम ने कहा, गुरुवर, मैंने आपके चरणों का सौगंध खा रखा है, मारूंगा तो उसे अवश्य, मैं जरूर मारूंगा। यह कहकर उन्होंने तीर निकाला और उसके ऊपर प्रहार कर दिया। किंतु वह प्रभु श्री राम का नाम जप कर रहा था और हनुमान जी के पीछे हुआ था। हनुमान और वह श्री राम का नाम लिया जा रहा था। हनुमान भक्ति भाव से रोए जा रहे थे और काशीराज अपने भय के कारण रोए जा रहा था कि आज तो मेरी जान जानी तय है। एक भक्ति से रोए जा रहा था, एक भय से रोए जा रहा था और प्रभु श्री राम ने बाण निकालकर उसके ऊपर प्रहार कर दिया। किंतु वह बाण प्रभु श्री राम के नाम के आगे कुछ न कर सका और वापस पुनः चला गया। यह देख लक्ष्मण जी को काफी क्रोध आया कि भैया जो भी वार कर रहे हैं वह तो वापस आ जा रहा है, वो
काफ़ी क्रोधित होते हैं और हनुमान जी के सीने पर एक अस्त्र प्रहार कर देते हैं। हनुमान जी के छाती पर तीर लगते हैं, हनुमान जी की छाती से खून बहने लगता है और वो गिर जाते हैं। किंतु हनुमान जी तो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उन्हें तीर लगा हनुमान जी को और बेहोश इधर रामचंद्र हो गए। लक्ष्मण जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैंने तो वार हनुमान जी पे किया था, ये भैया किसे गिर गए, कहीं हनुमान जी ने तो कोई अस्त्र का प्रयोग नहीं किया है। वह सोच ही रहे थे, तभी श्री राम की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। बोले, मेरे प्रिय, सबसे प्रिय हनुमान को यह क्या हो गया? लक्ष्मण ने यह क्या कर दिया? उनको तीर मार दिया और मूर्छित अवस्था में ही अपने हनुमान को पुकारने लगे। उधर हनुमान जी भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, प्रभु श्री राम के नाम का जप करते जा रहे थे। और काशी ने ऋषि से कहा, तुम किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में यह नाम का जप छोड़ना मत। मैं कहता हूँ तुम अवश्य बच जाओगे। प्रभु से बचने का मात्र एक यही जरिया है, प्रभु का नाम ही तुम्हें उससे बचा सकता है। यह करने के उपरांत जब श्री रामचंद्र को होश आया तो उन्होंने देखा कि हनुमान के छाती से काफी खून बह रहा है और वो प्रभु भक्ति में लीन है, नाम लिए जा रहे हैं, श्री राम जय जय राम कहे जा रहे हैं। श्री राम ने कहा, हे हनुमान, ऐसा क्या हो गया, ऐसा किस गुनाह के कारण हो रहा है कि मुझे तुम्हारे ऊपर यह वार करना पड़ा? लक्ष्मण ने तुम्हें क्यों मारा? हे पवन पुत्र, अगर आप मेरी बात को मान जाते तो ऐसा कुछ नहीं होता। किंतु वह तो मंद मंद मुस्कुराए जा रहे थे। प्रभु श्री राम एक हाथ से हनुमान का आंख बंद करके छाती पे हाथ रखते, कभी उनके सर को सहलाते और काफी भावुक हो गए थे। और जब आंख खोल के देखते फिर हनुमान को करते। इस प्रकार जब वो करने लगे तो हनुमान जी ने यह समझ लिया कि यही उचित मौका है कि हम काशी नरेश को बचा सकते हैं। उन्होंने काशी नरेश को अपने पीछे से लाकर अपने गोद में बैठा लिया। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी की छाती को सहलाया। उसके बाद उनके सर पर हाथ रखना चाहा, किंतु उनके गोद में काशी नरेश था, इसलिए वह हाथ काशी नरेश के सर पर चला गया। प्रभु श्री राम ने जब आंख खोला तो कहा, हनुमान यह क्या किया तुमने? वह बोले, प्रभु, जिसके सर पर आपका हाथ है उसे आप कैसे मार सकते हो? इसे तो अभय आपने दिया है, मैं क्या करूं? इतने में वो ऋषि वर वहाँ पहुँच गए और हनुमान जी ने कहा, तुम जल्दी जाओ, ऋषि वर विश्वामित्र जी के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगो, उनसे सारी बात बताओ। वो गए और ऋषि विश्वामित्र जी के चरणों में गिर गए। तब ऋषि विश्वामित्र ने पूछा, ठीक है, ऐसी धृष्टता तुमने क्यों की? वो बोले, हे गुरुदेव, हम कहाँ ऐसी धृष्टता करने वाले थे, हमें तो यह सब नारद जी ने कहा था। इतने में नारद जी प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ प्रभु, मैंने ही सारी यह लीलाएं रचाई थी। वो लोग बोले, आखिर ऐसा क्यों किया आपने हमारे साथ? तब कहे, हे प्रभु, हम जहाँ भी जाते थे हमसे सिर्फ यही प्रश्न पूछा जाता था कि राम बड़े या राम के नाम बड़े, भगवान बड़े होते हैं या भगवान का नाम बड़ा होता है? मैं जवाब देके थक गया था, इसलिए मुझे यह लीला करना पड़ा कि लोग सारे यह समझ जाएं कि भगवान से बड़ा भी भगवान का नाम होता है। हे प्रभु, मैं आपको इसीलिए यह कष्ट दिया कि राम जी अपने सबसे प्रिय भक्त हनुमान के ऊपर वार करे और दुनिया को यह सीख दिया जाए कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है कि वह उस व्यक्ति को भी नष्ट कर देता है जिसकी भक्ति वो कर रहा है। वह प्रभु भक्तों के अधीन हो जाते हैं, खुद चाहकर भी वो नहीं कर पाते हैं जो वो करना चाहते हैं, उन्हें भक्त की बात माननी पड़ती है। इससे यह पता चलता है भक्ति में कितनी शक्ति है। इससे हम देखते हैं। आशा है आप सबों को यह प्रसंग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें। आपको इसी तरह के अच्छी अच्छी कहानियाँ और अनोखी कहानियाँ आप बीती सब सुनाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।